Krishna Sharma from class 10. And Suman for class 10. I'm Rudraksh Singh from class 9. प्रोग्राम खींच रहा हूँ यार. Thank you, ma'am. Okay, so let's we start our program. बाद में बात करना एक मिनट. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार मैं बात हम कर कोई रहा भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले सरस्वती वंदना करते हैं. तो स्वागत कीजिए हमारी सरस्वती वंदना के लिए जोरदार तालियों से. Now, let's move to our very special day where you will witness your children's achievements and many brilliant performances. We are glad about your presence and let's start with the welcome song. W-E-O, C-O-M-E
हंसती है। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छलक छलक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छलक छलक छुम छुम। धूम धूम धक धूम धूम धक धूम धूम धक। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम चक इस संस्थान को चलाने में जिन दो माइंड टायरलेसली कंटिन्यू वर्क करते हैं, और जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, सुरेश शर्मा सर एंड डॉक्टर श्याम शर्मा सर। और अगले परफॉर्मेंस के लिए आज के होस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वे टू ब्राजील वाले बच्चों को आप इनवाइट करें। With a big round of applause. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car. Flying down, I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford, like that tattoo on your shoulder. Let's go.
उत्साह दिख रहा था अभी मंच पर, बहुत हैप्पी फेसेस के साथ वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन उस अकॉर्डिंग उनको तालियां नहीं मिली है अभी भी। शिव को नटराज भी कहा जाता है और डांसिंग गॉड भी कहा जाता है। हमारे भोले शंकर के कावड़ियों को जो अपने तांडव से स्टेज पर आग लगाने वाले हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, महाकाल शिव शंकर। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गमल्लिकान्तवट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रचि प्रशिक्षणम् प्रमोदमान मानसे कृताकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरात्मदीप चिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले की नाव पे चलती है दुनिया पार, लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। ये देंगे भोले दर्शन साथ साथ सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बात का साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम भोले का हूँ निहाल। में न है कोई ख्याल, भोले में मैं मगन हूँ, वो जानता है सबका हाल। बस्तों के टोले में कोई सारे भोले में, भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में। क्या बात है, इतनी शानदार परफॉर्मेंस देख के मुझे एक शेर याद आ गया, तो अर्ज किया है। मन मन मचल के मोर होना चाहिए,
इस शानदार से शाम में थोड़ा शोर होना चाहिए। देखने को तो हम रात भर आपको डांस सिखा दें, मगर आपकी तालियों में भी थोड़ा शोर होना चाहिए। Very good evening, all of you present here, and very warm welcome on the behalf of Dr. Suresh Sharma sir, Chairman of Algebra Group of Educational Institution, Dr. Shyam Sharma sir, Director of Algebra Group of Educational Institution, Mr. Bhagwati Prasad Gautam sir, Principal of Algebra Public School, Principal of Algebra College, Dr. Kirti Goplani ma'am, our heads from other branch organizations, and my team of key functionaries, my teachers, dear students, and very proud parents. It really gives me an immense pleasure to welcome you all on behalf of Algebra Public School today. As I earlier said, after a long time, I think after Corona 2-3 years back, we are back on the stage. We are here one-to-one with you. So, really today students are very excited to perform on the stage. Algebra Public School, I think it's not only a school, but it's a vision. It's a vision behind which two people works tirelessly throughout the year. Even I am not saying throughout the year. Tirelessly they are working from last 31 years. Algebra Group established 31 इयर्स इस संस्थान को पूरे हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां इस संस्थान के लिए। As I said, two minds behind the curtain, they work together, they plan together, and they not only work, they not only plan, but they proved it. Actually, they proved it as the result are here as Algebra Institute in Dadawadi, Algebra Public Senior Secondary School in Dadawadi, then again Algebra College, and now this is Algebra Public School, that is CBSE affiliated school, which is nursery to 12 they are running. तो 31 सालों की मेहनत है इनकी. As we know, सक्सेस इज अ जर्नी इटसेल्फ. इसकी कोई मंजिल नहीं होती है और संस्थान के निदेशकों ने यह प्रूव कर दिखाया है. फ्रॉम लॉन्ग टाइम दे आर वर्किंग टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन. आज हमारे बीच डॉक्टर सुरेश सर है. आई वुड स्पेशली लाइक टू मेंशन हियर, सर बहुत कम कार्यक्रमों में आते हैं. मुझे यहाँ 1 ईयर हो गए. आई थिंक मेरी ये सर के साथ दूसरी मीटिंग होगी. एक बार पहले प्रोग्राम में सर आए थे, तब उन्होंने कहा था, आवर मोटो इज नॉट ओनली टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन कंपैरेटिवली इन लो फीस, कि दूसरे स्कूलों के कंपैरिजन में फीस थोड़ी कम है, लेकिन डॉक्टर सुरेश सर ने कहा कि मेरा मोटो सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन ही प्रोवाइड करें. आई फील दैट, ही फील्स दैट the education what we are providing must reach to the parents' house. बच्चा जो पढ़ के जा रहा है वो पेरेंट्स तक पहुँचे,
वहाँ तक जाए, उनका इन्वॉल्वमेंट हो उनकी स्टडीज़ में। बच्चा क्या पढ़कर गया, जो भी सीख रहा है, जब तक बच्चा घर जाकर वोकली उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, सर सेज की मुझे नहीं लगता है दैट इज़ एजुकेशन की टेक्स्ट बुक को रट ले और दैट इज़ एजुकेशन। ऐसा हम नहीं कर सकते। When I had my first PTI, our director sir, Dr. Shyam Sharma sir said, "Ma'am, suggestion box जरूर रखना। Dear parents, your opinion matters for us." And I followed him. मैंने एक सजेशन बॉक्स रखा वहाँ, और जो भी आपके ओपिनियंस आए उस सजेशन बॉक्स में, जो भी आपके थॉट थे, जो भी आप संस्थान से चाहते हैं, उसके अंदर जो भी मिला, पीटीएम के बाद सर ने उन सबको कलेक्ट भी किया, उनको पढ़ा भी। आज के समय सभी पेरेंट्स चाहते हैं स्कूल में ही सारी सुविधाएं हो और बच्चों का होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। कहीं उस सजेशन में लिखा था छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, एक बहुत अच्छा एक्टिविटी एरिया होना चाहिए, एक बहुत अच्छा प्ले जोन होना चाहिए। चूँकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, ऑलरेडी सारी प्लानिंग है इसके लिए, लेकिन इस संस्थान को आपका ओपिनियन पहले मैटर करता है। सर ने उसमें एक देखा कि एक स्विमिंग पूल के रिक्वायरमेंट पेरेंट्स जल्दी चाह रहे हैं, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव भी समय है और पेरेंट्स का भी ये रहता है ओपिनियन कि बच्चा हर कुछ सीखे एक ही सेंटर पे। उन्होंने इमीडिएट उस कंस्ट्रक्शन को करवाना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द, आई थिंक फैब तक ये कंप्लीट हो जाने वाला है। डियर पेरेंट्स, आज के दिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो विश्वास, आपका जो फेथ हमारे ऊपर है, आई रेस्पेक्ट योर फेथ। थैंक यू दैट यू हैव चूजन अस फॉर योर चाइल्ड। ये विश्वास ऐसे बना रहे और इस संस्थान आपके ओपिनियन को बहुत सिंसियरली गेन करता है, उस पर वर्क करता है। जैसा कि मैंने कहा, हमारा मोटो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, हमारा मोटो है कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का यहाँ पर हो। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, विद इन अ ईयर हमने कोशिश की है, ये आप पेरेंट्स हैं, आप अभिभावक हैं, आपका ओपिनियन ही बताएगा कि हमारी कोशिश कितनी कामयाब रही। इस साल 5 तक, जैसा कि सर का कहना है, हमारे पास एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड अवेलेबल होगा, हमारे पास स्विमिंग पूल अवेलेबल होगा, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, प्राइमरी सेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा प्ले जोन, एक्टिविटी एरिया हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि आप सभी जानते हैं इस एरिया के लोग कि ये एक नया स्कूल है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन हम बहुत तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी फैसिलिटी नेक्स्ट सेशन से पहले हमारे पास सब कुछ रेडी हो जाए। तो मैं हमारे संस्थान के दोनों निदेशकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल एंड सल्यूट बोथ ऑफ यू सर दैट आज यह ग्रुप कहलाता है अलजेब्रा ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ वर्किंग विद 200 स्टाफ। लगभग 200 स्टाफ के साथ एक टीम वर्क के साथ यहाँ पर काम हो रहा है और विज़न एक ही है, क्वालिटी एजुकेशन। आज भी हमारे निदेशक, आप लोगों को सबको पता ही होगा कि वो टीचिंग में कितना इंटरेस्ट रखते हैं और आज भी वो बहुत प्रेफरेंस देते हैं टीचिंग को और पढ़ाने को। वो इंडिविजुअली खुद भी क्लासेस लेते हैं। सो थैंक यू so much providing us so many things here.
Dear parents, again I would like to thank you all. Thank you for your belief, thank you for your faith कि आपने इस संस्थान को अलजेब्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को चुना है अपने बच्चों के लिए। और ये संस्थान, ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपके लिए समर्पित है। आपके जो भी वैल्यूएबल ओपिनियंस है वेलकम है। आप हमेशा, मैं चाहूँगी कि आप अपने इनपुट्स हमें देते रहें, क्योंकि हम ग्रोइंग एज में हैं, तो आपके इनपुट्स को हम मैटर कर पाएंगे, वैल्यू दे पाएंगे। चूँकि ड्यूरिंग स्कूल आवर 1-to-1 मीटिंग होना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, एंड टुडे यू पेरेंट्स आर हियर एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना बिल्कुल नहीं चाहूँगी। Being an academic head of this organization, being a vice principal of this organization, और साथ ही एक पेरेंटिंग काउंसलर होने के नाते मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगी। Dear parents, to respect your child, respect their thought, listen to them. कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, चूँकि ये दिन आपका है आज, तो मैं आपसे संबंधित ही बात करूंगी। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे ने घर जाकर कुछ सुनाता नहीं। जब आप मॉर्निंग में बच्चा हमारे पास आता है, आप 6 to 7 आवर्स के लिए हमारे पास बच्चे को छोड़ देते हैं, एंड हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम वही केयर दे पाएँ या उससे भी बेहतर केयर दे पाएँ जो हम आप पेरेंट्स घर पर देते हैं। आपका भरोसा, आपका विश्वास को हम सल्यूट करते हैं, बट वी कांट बी देयर मदर फादर। वी कैन डू लाइक दैट, बट हम मदर फादर नहीं हो सकते। जब बच्चा यहाँ से घर जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे सेज कि मम्मी को बताया था लेकिन मम्मी ने सुना नहीं। जब वो घर जाता है, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए। आज क्या पढ़ाई हुई, मैम ने क्या पढ़ाया, या क्या सीखा, क्या खेला, खाना खाया कि नहीं। अटेंशन चाहिए बच्चे को, जो कि हम पेरेंट्स कई बार अपने काम की व्यस्तता की वजह से नहीं दे पाते हैं। जब बच्चा बता रहा है कि आज मैम ने ये सिखाया, व्हाट वी यूज्ड टू से, चलो अभी बाद में सुनती हूँ, या अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ बेटा, बाद में सुनता हूँ। ये एक ग्रोइंग एज के एक बडिंग बच्चे के लिए बहुत हर्टिंग है। आप कब सुनेंगे उनकी टेबल, आप उनकी पोएम कब सुनेंगे? जब आपका कंफर्ट जोन होगा। सारा काम निपटा के, घर का काम, अपने काम, कपड़े धो के, गेस्ट को से फ्री हो के, चलो बेटा आ जाओ अब पढ़ाते हैं, या टेबल सुनाओ, पोएम सुनाओ, आज क्या मैम ने सुनाया। दिस इज योर कंफर्ट जोन एक्चुअली। आप कंफर्ट जोन में, जब बच्चे ने सुनाना चाहा तब आपने नहीं सुना। फिर वही टिट फॉर टैट इमीडिएट हो जाता है। जब आप सुनना चाह रहे हैं तो बच्चे नहीं सुना रहे। तो यही एक, जब हम बच्चों को इग्नोर करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को इग्नोर करते हैं, उनके रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं। आज के बच्चे जो जन्म के साथ ही रिस्पेक्ट जैसे, वैल्यू जैसे वर्ड को समझने लग जाते हैं। 3-4 साल के बच्चे ही बहुत सारी बातों को समझने लग जाते हैं। तो जब हम उनको इग्नोर करना शुरू करते हैं, दे इग्नोर अस। उनके अंदर एक विरोध की नीति, विरोध की भावना जागृत होने लग जाती है। उन्हें ऐसा लगता है, चलो, फिर आप उसको अपनी भाषा में कहते हैं कि ये घर पे जवाब देता है, पलट कर बोलता है, बट हमने कहीं गलती की है। तो मैं चाहूँगी, ये छोटी छोटी बातें हैं, चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं, और ये सिर्फ नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी के बच्चों के लिए नहीं होता है। एडोलसेंस एज के 10-12 तक के बच्चे भी एडोलसेंस एज में होते हैं।
इनके डिग्निटी का, इनके रेस्पेक्ट्स का ध्यान रखना हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी ही होती है। आपकी प्रायोरिटी आपका बच्चा होना चाहिए। वो स्कूल जा रहा है, अच्छे से कॉम्ड है कि नहीं, ड्रेसअप वेल यूनिफॉर्म में है या नहीं, उसके शूज़ जो है वो लेसेस बंधे हुए हैं या नहीं। कुछ भी इग्नोर करने जैसा नहीं है छोटे बच्चों के साथ। आपने एक शू लेस को अच्छे से प्रॉपरली टाई नहीं किया, बच्चा आ गया ऐसे ही। हमने कोशिश की, हमने उसको यहाँ हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ है उनसे सही करवा दिया। कई बार जब वो घर से यहाँ आते हैं, उनके कुछ एक आध अगर बटन टूटे हुए हैं या फिर कुछ बेल्ट लूज है, आप समझिए आपकी वजह से बच्चा 6 घंटे तक परेशान है। नर्व की कनेक्टिविटी रहती है, उस परेशानी से बच्चा पढ़ने में कैसे ध्यान दे सकता है। तो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जब हम किसी विद्यालय में, जब हम किसी स्कूल में, व्हेन यू सेंड योर चाइल्ड, प्लीज़ उनके यूनिफॉर्म का ध्यान रखें, उनकी डायरीज का ध्यान रखें, उनके बुक्स का ध्यान रखें। अगर किताबें फटी हुई है, अगर उसमें कवर्ड नहीं है वो, तो क्या होगा, टीचर बोलेंगे उनको, बेटा आपका ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। ये मेंटल स्ट्रेस बच्चे को कहाँ से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? टीचर की वजह से या पेरेंट्स की वजह से? शुरुआत कहाँ से हुई? पेरेंट्स से शुरू हुई कि हमने उस बच्चे को, एक 4 साल के बच्चे को स्कूल तो भेज दिया, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में नहीं भेज पाए हैं। कहीं ना कहीं हम वहाँ पे मिस कर गए उसको, और उसका खामियाजा थोड़ा सा ये हुआ कि हमारे स्कूल में टीचर डेली ये बोल रहे हैं कि बेटा इस डायरी में अच्छे से कवर करके लाना, डायरी के फ्रंट पेज को फिल करवा के लाना, ताकि हम आपको प्रॉपर कांटेक्ट कर पाए, या आपकी जो यूनिफॉर्म है यहाँ से फट रही है तो इसको स्टिच करवा के आना। These are very minor things actually. Do you agree or not? क्या ऐसा होता है? यस, कुछ पेरेंट्स हाथ उठा रहे हैं और कुछ अभी भी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है। आप सभी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। मैं पुनः कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को रेस्पेक्ट दें, सम्मान दें, उनके डिग्निटी को, उनके बोलने को, उनके थॉट्स को वैल्यू दें। आप डबल बेनिफिट के साथ उस बच्चे को ग्रो कर पाएंगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे की परवरिश बहुत सुंदर तरीके से करें। ये हमारी प्रायर जिम्मेदारी है, प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सब काम बाद में, परवरिश हम बहुत सुंदर तरीके से करें। अच्छे संस्थान में हम भेज रहे हैं, संस्थान से आपको क्या आउटपुट मिल रहा है उस पर भी फोकस करें। जो आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, अगर वैसा नहीं कुछ हो पा रहा है, आप अपने इनपुट हम तक पहुंचाएं। So, without taking much time, I feel this evening is dedicated to you and your child. हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज हम इस प्रोग्राम को हेल्ड कर पा रहे हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूबल टाइम देकर यहाँ उपस्थित हुए और अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच for your motivational words. Let's begin our program.
तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या ताल पे जब छूवे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के छूओ खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के कहो It's the time to disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco दिल है मेरा दीवाना क्या क्या ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के छूओ खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के कहो It's the time to disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco It's the time to disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco आसमानों की परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की महकना और महकाना तो काम है खुशबू का खुशबू नहीं मोहताज होती कतरानों की बंधन में है दिल एक बहाली तो बनती है नीरस से माहौल में एक खुशहाली तो बनती है ये रंग जो बिखरे हैं पर्दों पर अगर समेटने हैं तो जनाब ताली तो बनती है आप राज्य सेवा में रहे हैं आरएस आप 1999 से हैं और हाड़ौती से इनका बहुत अच्छा खासा नाता रहा है कई जगह पोस्ट रहे हैं चूरू झुंझुनू जोधपुर बूंदी झालावाड़ आदि स्थानों पर जेल अधीक्षक के रूप में आपने लंबे समय तक कार्य किया है इनकी पूर्व पदस्थापना जो है वो बीकानेर रही है सीएम राजस्थान के द्वारा आईटी अवार्ड से आप सम्मानित हैं और एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि जब मैं कल सर से मिलने गई तो जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारा पेट्रोल पंप भी है मैं थोड़ी चौंक गई कि हमारा पेट्रोल पंप कैसे हो सकता है सर ने कहा हमारे जेल का पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप को कैदी ही संचालित करते हैं अब बेहतर सर बता पाएंगे उस बारे में और इज अ वेरी यूनिक पर्सनालिटी एक्चुअली आज हमारे बीच सर यहाँ उपस्थित हैं वी फील वेरी प्राउड हियर और निश्चय ही सर का यहाँ उपस्थित होना अभी सर जरूर ही मैं ऐसा मानती हूँ कुछ शेयर कर पाएंगे बच्चों से संबंधित और जिस क्षेत्र में इनका अनुभव रहा आई थिंक तमाम ऐसी बातें होगी जो दैनिक जीवन से जुड़ी होंगी और हम बहुत कुछ सर से सुन पाएंगे यार सर बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सम्माननीय श्याम शर्मा जी सुरेश शर्मा जी और प्रिंसिपल मैडम सीमा घोष जी उपस्थित सभी जो स्टूडेंट्स के माता पितागण उनके पेरेंट्स और इस स्कूल के स्टूडेंट्स टीचर्स और स्टाफ मैं सबको सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अलजेब्रा पब्लिक स्कूल का ये आज फर्स्ट एनुअल डे है आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं एक छोटे समय में यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है अब ये ऐसा मंच तो नहीं है कि मैं जेल के अनुभव आपको यहाँ बताऊं क्योंकि एक अनुशासन जीवन में होना चाहिए और जो अनुशासनहीनता करते हैं और उसकी पराकाष्ठा करते हैं अनुशासनहीनता की ऐसे लोग फिर हमारे पास जेल में भेजे जाते हैं कि उनको हम ठीक करके और वापस समाज के लिए उपयोगी बनाकर उनको समाज में वापस भिजवाएं और ये पेट्रोल पंप खोलना ओपन जेल खोलना और ये सब इसी प्रकार के काम हैं जिससे कि जो भटके हुए लोग हैं जो अपने जीवन में गलतियां करते हैं या जो जिनको आप अपराध कहा जाता है कानून की भाषा में उनको
उनसे दूर किया जाए, उनको वापस सीधे रास्ते पर लाया जाए, उनको सही ट्रैक पर लाया जाए। लेकिन यदि हमारे संस्थान, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्कूल ये बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और हमारी सोसाइटी की व्यवस्था अच्छी होगी तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा जेलें खोलनी पड़े। स्कूल जो है ये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक शिक्षा का नींव डालता है बच्चे की। और जैसा कि देखे हैं, नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे हैं, डांस कर रहे हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक के स्कूल है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति अपने जीवन के प्राथमिक वर्षों में सीखता है उसको जीवन पर्यंत याद रहता है। वो कितना भी बड़ा हो जाए, किसी भी पद पे जाए, उसको अपने वो बचपन के स्कूल हमेशा ध्यान रहते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स पे भी है और स्कूल वालों पे भी है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। एक दूसरे के ऊपर डालने से ये काम नहीं होता कि उनमें एक दूसरे में हम कमी निकालें। अब बच्चे स्कूल के भी हैं और पेरेंट्स के भी हैं, हमको मिल के इनको जीवन में सफल बनाना चाहिए। और एक विशेष बात जो मैं आज कहना चाहूँगा कि जैसा कि कोटा में ये ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये एजुकेशन हब है कि कुछ ना कुछ ऐसी समाचार पढ़ने को मिलते हैं जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे के सामर्थ्य को हमको पहचानना चाहिए। बच्चे के सामर्थ्य के हिसाब से ही उसको उस कार्य में लगाना चाहिए कि बच्चा क्या आपका IIT कर सकता है, आपका नीट कर सकता है, या सभी बच्चों को उसमें धकेल दिया जाना, फिर उसके ऊपर एक प्रेशर बनाना जिसकी परिणति गलत रूप में होती है। और पेरेंट्स अपने बच्चों से भी हाथ खुद धो देते हैं, तो ये उचित नहीं है। बच्चे के सामर्थ्य को पहचानना चाहिए और उसके सामर्थ्य के हिसाब से उसको उसमें मोटिवेट करना चाहिए, उसमें उसको सहयोग करना चाहिए। प्रेशर जरूरी है, परीक्षा का भी प्रेशर जरूरी है। किसी भी काम को करें तो उसकी सफलता के लिए एक प्रेशर जरूरी होता है। आप जैसे कोई नल में प्रेशर होगा तो ही पानी चढ़ेगा, प्रेशर नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा। टायर में हवा प्रेशर होगा तो भरी जाएगी, नहीं तो नहीं भरी जाएगी। लेकिन क्या होगा, एक ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, वो टायर फट जाएगा, पानी का पाइप भी फट जाएगा अगर उससे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर उसमें जाएगा। तो बच्चों पे भी एक उतना ही प्रेशर डालना है जितना वो बियर कर सके, जिससे उनकी तरक्की हो सके, ना कि वो गलत रूप में उसकी परिणति हो। धन्यवाद। Chairman of the institution, Dr. Suresh Sharma sir and Dr. Shyam Sharma sir for prize distribution ceremony, and Principal of Algebra Public School, Bhagwati sir also, जिन्होंने वर्ष पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक को हासिल किया है। सो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एकेडमिक अवार्ड एंड इसके बाद जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए होंगे वो कुछ प्रोग्राम्स के बाद फिर से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। May I invite to for reading competition winners from first class, Khushi Chauhan get first position and second position goes to Pratik More, third position goes to Tanvi Chita. Please
टीचर डॉक्टर सुरेश शर्मा सर को आप प्लीज़ आप मंच पर आए और पेरेंट्स को हमारे बच्चों को अपने मोटिवेशनल वर्ड से इनको उत्साहित करें। And hard work is the best medicine for disease called failure. It will make you a successful person. I want to repeat this quote once again. Hard work and confidence. Hard work and confidence is the best medicine for the disease called failure. It will make you a successful person. With this inspiring quote by our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, I would like to wish you a very good evening to our chief guest, sir, parents, all teachers, and my dear students. I take this opportunity to extend my warmest greeting to you and welcome you all to our annual day program. How swiftly the time flies, and our school added another successful and glorious year to its every year to its page. This session has indeed been memorable for us, with our students soaring high in academics and as well as in field of sports. At this time, I also take opportunity to thank all our talented faculty members to guiding these little one birds in their every steps. Now finally, today is the day to celebrate for all of our hard work and to reward the students. We have rewarded some of the students and some other arts are also remaining. So I would also say that it is time to reward our bright students for their achievements. This annual day program is held to recognize each student for their specific work in every extracurricular activities, academics and all, and to encourage them to keep forward in coming future. Now finally, I want to thank our special guest, sir, to spare his very valuable time for us. And I want to say few words to all students, or it is my advice to all students, and what I think about the life is being inquisitive is most basic trait. Being inquisitive is most basic trait. यानी मैं कहूँगा जिज्ञासु होना हर स्टूडेंट के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है. Being inquisitive is the most basic trait for every student while learning in life or in school. He should always remember three tools: why, what, and how. At the end, I would like to thank for bearing me and listening me. Thank you all. God bless you all. Thank you. Thank you so much. And we are moving ahead for our next performance.
musical group I would like to invite on the stage. Ekta ma'am, kindly get ready for next performance, Sapno Ki Udaan. आहुनी पधारो भारते केसरिया बालम आहुनी पधारो भारते केसरिया बालम ओ जोड़ी का बालम आहुनी पधारो भारते केसरिया बालम आहुनी रखियो बला झूले सिंघड़ी दा हीरा पास भले धमाधम मस्त भले दा पहला सखी शाबाश रखियो बला झूले सिंघड़ी दा सखी शाबाश पहला नंबर सखी शाबाश चराग तेरे बरन हमेशा चराग तेरे बरन हमेशा पंजवा में बालण आयो बला झूले लालण पंजवा में बालण पंजवा में बालण आयो बला झूले लालण सिंघड़ी दा से बड़दा सखी शाबाश ललिता पहला सखी गीत कराओ जी रेडियो कर जावे हो मन शक्ल दिखाओ जी हर शरारत सब जानू मैं चोरी हर सेवन गंगा जी में गहरे हर चिमड़ा में जागी होली रे चंदा में कारी चांदनी मन दामन में बांधी खुशी रे झूम झूम मारो खेलो सुनो जी
झुन बाजे घुघरा मारे लागे लागे प्यार आज पार ओ जी मन लागे